इजराइल हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक 9,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़ा सामने आया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की। उन्होंने गाज़ा के लोगों के प्रति चिंता जाहिर की और इसके अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिए मिस्र के राष्ट्रपति को से भी बात की है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले भी ये साफ कर चुका है कि युद्ध में इजराइल के साथ वो खड़ा है, लेकिन साथ में उसे गाज़ा के लोगों की चिंता भी है। व्हाइट हाउस ने शनिवार देर रात एक बयान जारी किया था और व्हाइट हाउस ने यह कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी के साथ बयान में व्हाइट हाउस ने आगे कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ भी फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने आज से गाजा में सहायता बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और इजराइल सहित मध्य पूर्व देशों की यात्रा से वापस आकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हमास नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमास को पहले तो बुनियादी मुद्दे को जानना चाहिए। इजराइल खुद को आतंकवाद से बचाने के लिए सुरक्षा अभियान चला रहा है। इजरायली सरकार ने चर्चा के दौरान हमने उनसे सुनिश्चित किया कि गाजा में रहने वाले लोगों की मानवीय ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, गाजा के नागरिकों को नुकसान से बचाने की हर संभावना पर बात की जाए। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 9,500 से ज़्यादा लोगों की मौत इस संघर्ष में हो चुकी है। हमास के बाद इजरायली सेना भी कार्रवाई करते हुए बिना रुके हमले कर रही है, ज़मीनी कार्रवाई भी कर रही है और अभी तक गाजा पट्टी में ही करीब 8,000 और इजराइल में 1,400 लोगों की जानें जा चुकी है। हमास से लेकर ईरान, लेबनान तक लाख दावे करें कि ज़मीनी जंग में इजराइल को धूल चटा देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इजरायली सेना ने हमास को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बस अब निर्णायक चोट बाकी है। इजरायली सेना के निशाने पर अब वो सुरंगें और सीक्रेट हमास हेडक्वार्टर्स हैं, जहां से हमले को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 200 से ज़्यादा बंधकों को सही सलामत छुड़ाना इजराइल के सामने अब भी बड़ी चुनौती है। इस बीच बंधकों और लापता व्यक्तियों के परिवारों द्वारा बनाए गए संगठन की तरफ से इजरायली राष्ट्रपति को कहा गया कि सभी बंधकों और लापता लोगों को घर लाए बिना इजराइल की जीत नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और बंधकों और लापता व्यक्तियों पर सरकार के नियुक्त दूत गैल हिर्श ने यरूशलेम में राष्ट्रपति के आवास पर पीड़ित परिवारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और हमास ने कहा कि वो यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला ले रहा है। हमास ने यह भी कहा कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे और मस्जिद को अपवित्र किया था। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण भी कर रही है। इजरायली सेना हमारी महिलाओं पर हमले कर रही है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने ये बातें कही। उन्होंने कहा, अरब देशों से ये अपील की कि इजराइल के साथ अपने सभी रिश्तों को आप खत्म कर दें और हमाद ने यह भी कहा था कि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी नहीं हो सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।